पहले मोदी जी ने लाठी मारी थी और फिर कहा सॉरी 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 मैंने मार दिया। ऐसे थोड़ी चलता है। इस देश में तुमने हज़ारों करोड़ का घोटाला कर लिया, जीएसटी से पैसा वसूल लिया और अब तुम माफ़ करके तुम क्या जताना चाहते हो? जितना पैसा लूटा है वो वसूलो, वो जनता को वापस लौटाओ। जीएसटी के माध्यम से जितना पैसा, अगर सरकार मानती है कि उसने गलती करी, उसने गलत एक्शन लिया था, उसने गलत जीएसटी भरवाई, तो जितना पैसा, जितने हज़ारों करोड़ रुपए जनता से लिए हैं वो सारा पैसा जनता को रिटर्न करे। ठीक वैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों से मनमाना ली गई फीस उनसे विद्यार्थियों को वापस लौटाई थी, ठीक वैसे ही एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ मुमकिन है, सरकारों की नीयत होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश की सरकार जीएसटी में जो फालतू पैसा ले चुकी है इस देश के लोगों से, वो उन्हें रिटर्न कब कर रही है? पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई, वहाँ पर मोदी की फोटो लगाकर कुछ ट्रक भेजे गए, तो वहाँ लोगों ने कह दिया वापस जाओ, हम लोग खुद से कर लें। इस तरीके की अभी बिल्कुल वो कहावत थी, दे रहा है दुरुस्त है, वो पंजाब के लिए नहीं चलती। पंजाब वो राज्य है जो सारी दुनिया को चैरिटी सिखाता है, वो भूखों को खाना खिलाना सिखाता है, वो नंगों को कपड़े पहनाना सिखाता है, वो गरीबों की मदद करना सिखाता है। आज भी यहाँ कितने गुरुद्वारे हैं सिखों के, रात दिन लंगर चल रहा है। क्या सिख किसी का मोहताज है? नहीं है। लेकिन जब बाढ़ आई, जब व्यवस्था गड़बड़ हुई, वो सरदार जो दुनिया को खाना खिला रहे हैं, वो सरदार जो दुनिया में चैरिटी के लिए जाने जा रहे हैं, उनको ज़रूरत थी एट ए टाइम, ठीक है? वरना सरदार इतना सक्षम है। और सरदारों के साथ जो कौम, जिस कौम ने कंधे से कंधा मिलाया, मुसलमानों की कौम ने, मेवाती मुसलमानों की कौम ने, जिनको आतंकवादी कहा, वो एक हरामजादा मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति है जिसने जुनैद और नासिर को जला दिया था जिंदा गाड़ी में। उसकी वजह से मेवात में दंगा भड़का, और दंगा भड़कने के बाद में, ठीक है, हिंदू जगाए जा रहे थे। वो कौन सा बजरंगी था हरामजादा, बिट्टू बजरंगी, वो मोनू मानेसर, वो हिंदू रक्षा दल के व्यक्ति, वो बजरंग दल के व्यक्ति, वो राष्ट्रीय सेवा संघ के व्यक्ति, वो आरएसएस के व्यक्ति कहाँ गायब थे? आज तुम सरदार भाइयों के लिए खड़े क्यों नहीं हो सके? जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है तो कहते हो सरदार हमारे बड़े भाई हैं, सरदारों की तलवारों की वजह से आज हमारा हिंदू धर्म बचा रह गया, तो तुम सरदारों के लिए खड़े नहीं हो सके? सरदारों के लिए खड़ा हुआ किसी ने दरिया दिली दिखाई दो इस देश का मुसलमान, वो मुसलमान जिसको आतंकवादी कहा गया, वो मुसलमान जिसे भैया उग्रवादी कहा गया, वो मुसलमान जिसे क्रिमिनल कहा गया, उस मुसलमान पे जिस पर कई स्टोरियां हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस राज धर्म के एक्टिव संपादक से भी, पता नहीं कौन सी शर्मा वर्मा है, पता नहीं, ठीक है, राज धर्म की संपादक मेवात में घूम रही थी और लोगों की सोच और विचार बता रही थी। मेवात के मुसलमानों ने साबित कर दिया कि देशभक्ति दिल में है, देशभक्ति का जज्बा दिल में है, और उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, उसके लिए उसका धर्म सबसे ऊपर नहीं है। मेवात का मुसलमान सिख भाइयों के लिए खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मेवातियों की ये जो बात है वो आज पंजाब और पंजाबियों के दिलों पे उतर रही है, और पूरे देश को एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि तुम लाख एजेंडे चलाना कश्मीर फाइल के, तुम लाख एजेंडे चलाना केरला स्टोरी के, तुम लाख एजेंडे चलाना बंगाल फाइल के, तुम लाख एजेंडे चलाना उदयपुर फाइल के, लेकिन मंसूबे पर पानी मेवात का मुसलमान फिरता रहा है और फिरता रहेगा। देखिए, ये तोहफा नाकाफ़ी है जब तक कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर में लाएंगे, और ये जो ढोल पीटा जा रहा है, ये 22 तारीख को जब लागू हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो स्लैब इन्होंने तय किया है वो जनता को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हम तो देख रहे हैं लगातार भाजपा के लोग, और बहुत बड़ी तैयारी इसको प्रमोट करने की, जीएसटी स्लैब में छूट। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि जिस जीएसटी को मास्टर स्ट्रोक बता रही थी गोदी मीडिया और तमाम लोग, आज वो जीएसटी जब घटी है तो उसके फ़ायदे बता रहे हैं। मतलब क्या रसातल में चली गई इस देश की मीडिया, और रसातल में भी इसलिए चली गई क्योंकि आज मीडिया इंडेक्स में, फ्री मीडिया इंडेक्स में दुनिया में जो मीडिया की रैंकिंग है वो 180 देशों में 160वें देश में 160वें स्थान पे चली गई। और ये मीडिया का सबसे काला दौर है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मीडिया का सबसे काला दौर ये चल रहा है। जीएसटी हम लगातार कह रहे थे, हमारी मांग थी कि जीएसटी को 5% और 12% किया जाए। ये जो 18% का स्लैब इन्होंने उसी तरीके से छोड़ दिया है। मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इस 18% पे ही 75% जीएसटी कलेक्शन होता है। जो
15-20% कलेक्शन है वही जो है वो 5% के स्लैब में होता है। फ़ायदा होगा लेकिन वो फ़ायदा नाकाफ़ी है। इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ी है। खुदरा महंगाई दर आज 13% है, 13% 14% पे आज खुदरा महंगाई दर है। देश की रुपया जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। आज बताइए 89 रुपये पर जो है $1 प्रति डॉलर हो चुका है। तो यही मोदी जी कहते हैं कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो क्या रुपया गिर रहा है तो क्या अब नरेंद्र मोदी की साख नहीं गिर रही है? तो ये भारत को भी सरकार को नेपाल से सीखना चाहिए कि जब सरकारें निरंकुश होंगी, भ्रष्ट होंगी, हत्यारी होंगी, दमनकारी होंगी, तब इस तरीके की जो है आंदोलन होंगे, तख्ता पलट होगा। क्योंकि जनता देखिए जितनी मासूम है उतनी ही क्रांतिकारी भी होती है। जनता अगर आपको सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकती है तो जनता आपको उखाड़ फेंक सकती है और ज़मींदोज़ भी कर सकती है। तो ये सरकार समझे। अगर समय रहते भारत की सरकार सतर्क नहीं होगी तो युवा निराश है, किसान निराश है, मजदूर निराश हैं। आज आप देखिए जिस कृषि प्रधान देश जिसको कहते हैं वहाँ पर लगातार हर दिन 31 किसान आत्महत्या करता है। यही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में कि भारत युवा देश है। आज उस युवा देश की स्थिति ये है कि मतलब 45 साल 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज भारत में है। भारत का युवा आर्थिक तंगी, बेरोज़गारी, डिप्रेशन से जो है आज हर 4 युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। तो व्याप्त असंतोष है लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर। अभी आपने देखा किस तरीके से वोट चोरी को लेकर के एक बड़ा गंभीर पूरे देश में मुद्दा वोट चोरी का चल रहा है। और देश की जनता कह रही है कि अगर चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी ही कर ली जाए तो फिर लोकतंत्र नहीं बच जाता है। और आप देखेंगे कि इस वोट चोरी के खिलाफ, वोट डुप्लीकेशन के खिलाफ, SIR के खिलाफ पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जो है वो सड़कों पर आने जा रहा है। और अब हम चोरी से बड़ा मुद्दा तो उन्होंने माँ का सम्मान का बनाया था। देखिए माँ के सम्मान की बात वो लोग ना करें जो हर दिन इस देश की, जिनके प्रवक्ता हर दिन इस देश की बहन बेटियों को तार उनका इज्जत करते हैं मीडिया में। नरेंद्र मोदी जी स्वयं महिलाओं का अपमान करने में सबसे आगे हैं। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो राहुल गांधी की माता को जो है जर्सी गाय कहते हैं। शशि थरूर को की पत्नी को जो है वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। और मतलब ये कौन से लोग हैं कि किस चीज़ की नैतिकता की बात कर रहे हैं? क्या लगता है ये मुद्दा वोट चोरी का मुद्दे को छुपाने के लिए उठाया गया था क्या? देखिए वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह पूरे देश में फैल चुका है। और आप देखेंगे अभी महाराष्ट्र से लोग लामबंद हो रहे हैं, हरियाणा में जिनके वोट कटे हैं वो लामबंद हो रहे हैं, इस देश का दलित किसान मजदूर लामबंद हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट SIR इज़ अ ब्लेटेंट फ्रॉड विद इंडियन डेमोक्रेसी। SIR is a direct assault on the universal adult franchise given by our very constitution. SIR is a conspiracy by the BJP and the RSS to erase the votes of Dalits, minorities, downtrodden and the poor. आप इस बात को समझें। SIR को लेकर जो बड़ा उन्हें आदेश दिया है कि अब आधार कार्ड को भी, देखिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, करारा तमाचा मारा है। और हम लगातार एक्टिविस्ट हमारे लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। हमने याचिका दायर की कि आधार को जो है वो 12वां डॉक्यूमेंट बनाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिव्यू किया तो पूरी भाजपा और इनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको मुंह की खानी पड़ी और अंततः आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करना पड़ा। ये इस देश की जनता की जीत है, संविधान की जीत है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में क्रांति के लिए आतुर है। और मैं यही कहूँगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियाँ, बिक रही हैं आदमी की बोटियाँ, किंतु अडानी भर रहा है कोठियाँ। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। वोट जिस तरीके से आधार को नया कार्ड बनाया गया है, डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया, आपको लग रहा है जो वोट काटे गए थे वो दोबारा से ज्वाइन नहीं बिल्कुल। जब जनता सड़कों पर आएगी
तो वोट चोरी भी ख़त्म होगा। आपने देखा किसान जब सड़कों पर आए तो 3 कृषि कानून इनको वापस करना पड़ा। तानाशाह डरता है कि कहीं उसका डर ना ख़त्म हो जाए। और आज जिस तरीके के देश में हालात पैदा हो रहे हैं, आज तो युवा कह रहा है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उधर से ऑपोजिशन के नेता कहते हैं कि वोट चोर, जनता कहती है गद्दी छोड़। तो अब पूरे देश में भ्रष्ट चुनाव आयोग के खिलाफ जो है लामबंद हो रहे हैं लोग। यही ज्ञानेश कुमार है। कल आपने देखा कि सारी महिला सांसदों के फ़ोटो वीडियो वायरल हुए, तब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब जो है महिलाओं की प्राइवेसी का मुद्दा नहीं था। आज पूरा देश मतलब शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश का चुनाव आयुक्त ही भाजपा की भाषा बोले, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोले, उस देश की ट्रांसपेरेंसी, चुनावों की इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में सड़कों पर जो है वो दिखेगा।